क्वेश्चन पढ़ते हैं। के एल पॉल लिमिटेड एंड एच कोल, दो कंपनीज हैं। मैन्युफैक्चर गिफ्ट बॉट बाय टूरिस्ट, मतलब खूबसूरत चीजें, मॉन्यूमेंट्स वगैरह होता है ना, शो पीस वगैरह, सच एज पोट्री एंड वुड क्रेविंग्स। द फॉलोइंग टेबल समरी टू स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेट एक्स एंड वाई। ये बैलेंस शीट का क्या एक्सट्रैक्ट गिवन है। तो हमारा एक्स ये रहा टोटल एसेट्स, वाई हमारा टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज है। मतलब अगर यहाँ पे इसने लिखा हुआ है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो ये भी हम निकाल देंगे और ये जेड भी हम निकाल। टोटल एसेट्स कैसे निकालते, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट। हाँ, तो नॉन करंट एसेट्स कितने, 50। नॉन करंट एसेट्स है 50। 50 में हम ऐड करेंगे 12, 8 और 1। 50 प्लस 12 कितना होता है, 62। 62 प्लस 8 होता है, 62 प्लस 8 होता है 70। ये हो जाएंगे 71। ऐसे ही है। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज इसमें हमें कितनी गिवन है, 38। सही है। अब ये बोल रहा है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज। भाई 71 माइनस 38 करो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3। और 3 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज कितना आएगा, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज 33 आया। सही है। और हमारी टोटल शेयर होल्डर्स की इक्विटी भी कितनी है, 33 है। मतलब हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, हमने आंसर सही निकाला। इसमें क्या है, शेयर कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, इसको ऐड किया तो 33 आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब 90 माइनस 75 किया तो ये कितना आया, 15। ये सिंपल मैथ्स का सवाल है, मतलब कोई इतना खास वो नहीं है। बिल्कुल। आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स दैट दीज बिजनेसेस आर लाइकली टू ओन। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब ये बिजनेस कौन सा है, मैन्युफैक्चर गिफ्ट्स बॉट बाय टूरिस्ट, पोट्री, मशीनरी, वुड इंग्रेवर। इंग्रेवर मतलब वो जो नहीं, वुड की कटिंग होती है, उसको फिनिशिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जो अक्सर उनके पास। अगर मशीनरी भी देखेंगे तो सही होगा, गलत हाँ सही होगा। और वो तुम लैंड भी कह रहे थे, लैंड भी नॉन करंट एसेट्स में ही काउंट होता है। तो आइडेंटिफाई 3 items that are likely to be held as inventory by these businesses. इन्वेंट्रीज, अरे वो रिटर्न काम आते हैं ना, गिफ्ट जब रैप करते हैं, गिफ्ट रैपर, गिफ्ट रैपर और रिबन है, गिफ्ट रैपर्स, रिबन्स, बॉक्स, कार्डबोर्ड, बॉक्सेस, कार्डबोर्ड मतलब पैकेजिंग आइटम। और पॉट्स हो सकते हैं, इसमें नहीं मिट्टी के मड पॉट्स, जिसने बोला ना मड पॉट्स, वुडन, वुडन गिफ्ट पीस होता है ना, उनको क्या कहते हैं, क्या वुडन क्या, ये लकड़ी के छोटे से कीचेन वगैरह टाइप चीज होती है ना, जैसे हाँ मतलब वुड के ऐसे बनते हैं ना, इसको वैसे छोटा सा हाथी आ जाए, वो अक्सर मैंने देखा है। क्या कहते हैं, सोविंग, वुडन सोविंग मतलब शो पीस वगैरह की चीजें। तो ये इनकी इन्वेंट्री भी हो सकती है। Which company seems to be stronger in financial position? Use above data to support your answer. सही है। देखो, इसके टोटल एसेट्स कितने हैं और इसके कितने हैं, 190। इसकी इन्वेंट्री भी काफी ज्यादा है, कैश रिसीवेबल भी ज्यादा है, सब चीजें ज्यादा है इसकी, नॉन करंट एसेट भी इसकी ज्यादा है।
व्हाट लायबिलिटीज देखने किसकी ज्यादा है? लाइबिलिटीज भी नीचे वाले की ज्यादा है क्योंकि बड़ा बिजनेस है एग्जैक्टली। अब इसमें वो रेशियोज यूज हो सकते हैं, करंट रेशियोज। हमारे इसमें यहाँ पे कौन कौन से रेशियो? हायरिंग रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, है ना? करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, और वो तीसरा कौन सा था? रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई। प्रॉफिट गिवन है, नहीं गिवन है? नहीं गिवन है, तो हमें दो ये रेशियो निकालने होंगे। एक और भी होता है ना, चाहिए रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर। वो इसमें नहीं होता, भाई दो ही होते हैं। इसमें पांच है। एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और दो कैसेट टेस्ट रेशियो। इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। करंट ऐसे कवर करना है मुझे। करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नीचे वाला है करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी। करंट एसेट्स इन्वेंटरी एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। कभी सोचे हैं, मतलब हम इन्वेंट्री करंट एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, वापस इन्वेंट्री माइनस करते हैं, इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह हाँ, इन्वेंटरी बार वो इन्वेंटरी के रेट बार से आने होते हैं। मतलब ये जो करंट एसेट होता है उसमें तो इन्वेंट्री पहले एज इट इज रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, वापस इसी इन्वेंट्री को अलग से माइनस क्यों करते हैं? सोचना फिर बताना। सही है। कंपनीज का नाम क्या है? एक के एल है, एक एच के है। के एल है और एक एच के है। वो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट नहीं आया जाता। बस सोचना, भी घर जाके पूरा दिन यही सोचना, फिर पता नहीं, मैसेज कर दूंगा। सर्च करना गूगल वगैरह से, पता चलेगा क्या से। अब करंट एसेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? करंट एसेट मार्क अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट इसके कितने हैं ऊपर वाले के? 12 प्लस 8 प्लस 1 कितने होते हैं? 21 और उसकी करंट लायबिलिटीज कितनी है? 38। और टोटल लायबिलिटी हाँ, ये वो करंट लायबिलिटी है 18। इसका आंसर निकालो, क्या आता है? इसका आंसर आ रहा है कैलकुलेटेड। और एच के का कैसे होगा? करंट एसेट्स कितने? करंट लायबिलिटी 50 प्लस 80 प्लस 70। 70 होगा। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 190। सिर्फ 70। सॉरी करंट 70 है 70। करंट लायबिलिटीज भी 70 है, मतलब करंट एसेट भी 70 है। 121। मतलब एक लायबिलिटी के लिए एक एसेट पड़ा हुआ है। इसका क्या आंसर आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 21 डिवाइडेड बाई, 1.16। तो ये बोल रहा है बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन किसकी है? इसका था 1.67, इसका था 1:1। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर किसकी है? केएल था, एचके था? नहीं नहीं, एच केएल था ना? एचके का 1:1 है ना? वो डाल देगी ना, वो केएल डाल देगी। हाँ, केएल का मतलब उसका लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब उस एक लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए 1.67 एसेट्स हैं। सही है। अच्छा अब समझ आया मुझे। उसका एक लाइबिलिटी के लिए एक एसेट है, तो मतलब सही है। चलो, इसके पास करंट एसेट ज्यादा है, फाइनेंशियल पोजीशन इसकी बेहतर लग रही। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स एच के को होंगे, इसको नहीं होंगे। तो कैश फ्लो पे भी तुम कमेंट कर सकते हो, लिक्विडिटी पोजीशन पे भी कमेंट कर सकते हो। एक तो करंट एसेट निकाल दी, इसके बेसिस पे मैंने तुम्हें बताई एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट
रेशो, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस इन्वेंटरी है ना, माइनस इन्वेंट्री, लेकिन हम इन्वेंट्री को लेंगे नहीं। 8+1 कितना होता है? 9। और उसकी करंट लायबिलिटीज कितनी? 18। 9/80। 0.5। और उसका देखते हैं HK का। इसकी इन्वेंट्री है 50, 50 को छोड़ के 20/70। 70 इसका होगा 20/70। KL की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू HK, बट HK भी कोई खास नहीं है। उसकी 2 लाइबिलिटीज के लिए, मतलब एक लाइबिलिटी के लिए उसके पास 0.5 रुपीज है। उसको अगर मैं बोलूं फॉर एवरी $1 liability HK has $0.5 to pay off of current assets to pay off। ये बात समझ में आ गई। और उसकी जो क्या सीन है उसका, कि उसकी एक लाइबिलिटी के लिए उसके पास $0.28 है। तो मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी वीक है। कंपनी बड़ी है, एसेट ज्यादा है, लेकिन फायदा नहीं है, पैसे भी फंस जाएंगे और रिटर्न भी, या कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हो सकती है। और इन्वेंट्री को पढ़ा भी था हमने, इन्वेंट्री को स्टोर करने की क्या कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, स्टोरेज कॉस्ट होती है, वेयर एंड टेयर, मतलब रखे रखे डैमेज हो सकती है। तो ये पॉइंट भी डाल सकते हो तुम कि भाई उसकी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है। उसकी इन्वेंट्री कितनी है? 50,000 की है। तो वो काफी बहुत बड़ा नंबर है। अगर इन्वेंट्री आउटडेटेड हो जाए, ट्रेंड खत्म हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए, तो ये इस चीजों पे भी कमेंट तुम कर सकते हो। बिल्कुल, ये सवाल तो हमने कर लिया।